नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोपं गयं तत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुडमिनमो निज स्वरूप को परम रस में भरो अपार बंदो परमानंद में समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी वनारसी। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के जीव अजीव अधिकार में यहाँ जो 50 से 55 गाथा में वर्णादि से गुणस्थान तक जो 29 भाव उद्गल परिणाममय कही थे, उन्हीं की सिद्धि में ये आगे की गाथाएं हैं। और यहाँ 38 नंबर का कलश है, जिसमें आचार्य श्री अमृतचंद देव कहते हैं, निर्वृत यतेन यदात्र किंचित देव तस्यान्य कथं च नान्यत् रुक्मेण निर्वृत मिहासिकोसं पश्यन्ति रुक्म न कथंच नासिम अत्र एन यत् किंचन निर्वृत्यते तत् एव स्यात् कथंच न अन्यथा। वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर मूल कारण रूप वस्तु से जो कुछ कार्य निष्पत्ति रूप वस्तु का परिणाम पर्याय रूप निपजता है, जो निपजता है वह पर्याय है। निपजता हुआ जिस द्रव्य से निपजा है वही द्रव्य है, निश्चय से अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ है। वही दृष्टांत द्वारा कहते हैं, यथा यह रुक्मणे अश्कोशम निर्वृत्तम, प्रत्यक्ष है कि चांदी धातु से तलवार की म्यान घड़कर मौजूद की, सो रुक्म पश्यन्ति कथंचन असि, जो म्यान मौजूद हुई वह वस्तु तो चांदी ही है। ऐसा प्रत्यक्ष रूप से सर्वलोक देखता है और मानता है। चांदी की तलवार ऐसा कहने में तो कहा जाता है, तथापि चांदी की तलवार नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि चांदी की म्यान में तलवार रहती है, इस कारण चांदी की तलवार ऐसा कहने में आता है, तथा चांदी की म्यान है, तलवार लोहे की है, चांदी की तलवार नहीं है। इस कलश में आचार्य अमृतचंद देव का अर्थ जो किया गया है वो इस प्रकार है कि वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर मूल कारण रूप वस्तु से जो कुछ कार्य निष्पत्ति रूप वस्तु का परिणाम पर्याय रूप जो निपजता है, जो उपजा है वह पर्याय, निपजता हुआ जिस द्रव्य से निपजा है वही द्रव्य है। माने ऐसा वस्तु का स्वरूप ही है, ऐसा कि जो परिणाम उसमें उत्पन्न होता है, जो पर्याय उसमें उत्पन्न होती है, उसका वो कारण स्वयं द्रव्य है। क्या समझना है? वह द्रव्य से ही उत्पन्न हुआ है परिणाम। क्या द्रव्य से ही उत्पन्न हुआ है परिणाम, और परिणाम वो द्रव्य का ही कार्य है और द्रव्य ही से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परिणाम और द्रव्य की भिन्नता नहीं है, द्रव्य पर्याय की अभिन्नता ही है। इसी बात के आधार पर कहते हैं कि जो चांदी की धातु से तलवार की म्यान बनी, तो तलवार की म्यान बनी तो वह चांदी तो द्रव्य है दृष्टांत में,
और म्यान उसका परिणमन है। तो वह चांदी से बना है, इसलिए वह चांदी ही है। चांदी से बनी है जो तलवार, वो चांदी ही है, क्योंकि चांदी से बना हुआ जो भी चीज है वो उसी से अनन्य होती है, अभिन्न होती है। तो म्यान चांदी से बनी है तो चांदी की ही है। ऐसा नहीं है कि म्यान तो पर्याय है और चांदी वस्तु है तो वो भिन्न हो गई। क्या वो चांदी ही से उत्पन्न हुई है, प्रत्यक्ष रूप से सर्वलोक ऐसा देखता है, मानता है। अब कोई उसे चांदी की तलवार कहे, क्या समझना, तो उसका अर्थ यह है कि चांदी की म्यान में तलवार रहती है। क्या है उसका अर्थ? चांदी की म्यान में तलवार रहती है, चांदी की तलवार नहीं है। व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि चांदी की तलवार, लेकिन चांदी की तो म्यान है, तलवार तो लोहे की है। वो चांदी की म्यान में रहती है इसलिए चांदी की कही जाती है, पर वह चांदी की तलवार बिल्कुल भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है, क्योंकि वह लोहे से बनी है। ऐसे ही जीव द्रव्य का जो परिणमन है वो जीव द्रव्य से उपजा है। वह जीव द्रव्य से उपजा है, वो जीव द्रव्य का परिणाम है। और जो पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुआ है वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव स्थान है। क्या? जीव स्थान, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री आदि आदि, ये जीव स्थान है। ये जीव स्थान है, जीव नहीं है। ये पुद्गल परिणाम, पुद्गल से रचित हैं, इसलिए पुद्गल परिणाममय है। ये म्यान की भांति जीव के रहने के स्थान हैं, जीव नहीं है। क्या समझ? तो जैसे म्यान से तलवार भिन्न है, ऐसे ही इन वर्णादि भावों से जीव भिन्न है, क्योंकि वर्णादि भाव पुद्गल में है और जीव के परिणाम जीव में है। अब अगला कलश आता है जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं, वर्णादि सामग्रयमिदं विदन्तु निर्माण में कस्य हि पुद्गलस्य ततो अस्तित्वदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञान घनस्ततो अन्यः हि इदं वर्णादि सामग्र्यम् एकस्य पुद्गलस्य निर्माणं विदन्तु। निश्चय से विद्यमान गुणस्थान, मार्गणास्थान, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इत्यादि जितने अशुद्ध पर्याय हैं वे समस्त ही अकेले पुद्गल द्रव्य का कार्य अर्थात पुद्गल द्रव्य का चित्रांश जैसा है, ऐसा वो जीव निसंदेह रूप से जानो। ततः यदम पुद्गल एव अस्तु न आत्मा, उस कारण से शरीर आदि सामग्री जिस पुद्गल द्रव्य से हुई है वही पुद्गल द्रव्य है, निश्चय से वही है। आत्मा अजीव द्रव्य रूप नहीं हुआ है। अतः यह सह विज्ञान घन, जिस कारण से जीव द्रव्य ज्ञान गुण का समूह है, उस कारण से जीव द्रव्य भिन्न है, शरीर आदि पर द्रव्य भिन्न है। भावार्थ इस प्रकार है कि लक्षण भेद से वस्तु का भेद होता है, इसलिए चैतन्य लक्षण से जीव वस्तु भिन्न है और अचेतन लक्षण से शरीर आदि भिन्न है। यहाँ पर कोई आशंका करता है कि कहने में तो ऐसा ही कहा जाता है कि एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव इत्यादि, देव जीव, मनुष्य जीव इत्यादि, रागी जीव, द्वेषी जीव इत्यादि। उत्तर इस प्रकार है, कहने में तो व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है, निश्चय से ऐसा कहना झूठा है, सो कहते हैं। निश्चय से विद्यमान गुणस्थान, मार्गणास्थान,
स्थान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म इत्यादि जितनी अशुद्ध पर्याय हैं वे समस्त ही अकेले पुद्गल द्रव्य का कार्य अर्थात पुद्गल द्रव्य का चित्राम जैसा है, ऐसा भो जीव निसंदेह रूप से जानो। क्या ये 39वां जो कलश है वो आगे की गाथा के संदर्भ में है। क्या समझना? 67वीं गाथा के संदर्भ में है। तो पहले जीव स्थान आदि 21 भावों को लेकर 66 गाथा में चर्चा हुई थी। अब आगे के बचे जो गुणस्थान मार्गणा स्थान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म इत्यादि जितनी अशुद्ध पर्याय हैं वे समस्त ही अकेले पुद्गल द्रव्य का कार्य है। अब सवाल इस बात का है कि गुणस्थान मार्गणा स्थान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म इनको अशुद्ध पर्याय लिखा है, तो वो अशुद्ध पर्याय किसकी हैं? क्या समझना है? अशुद्ध पर्याय क्या जीव की हैं? ये समस्त ही अकेले पुद्गल द्रव्य का कार्य है। क्या कह रहे हैं? अशुद्ध पर्याय कहने से मतलब ये नहीं कि वे जीव की हैं। जैसे जीव की अशुद्ध पर्याय होती है ऐसी पुद्गल की भी अशुद्ध पर्याय होती है। क्या समझना? जीव की अशुद्ध पर्याय होती है और पुद्गल की भी अशुद्ध पर्याय होती है। तो वो गुणस्थान मार्गणा स्थान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म इत्यादि जितनी अशुद्ध पर्याय हैं वे समस्त ही अकेले पुद्गल द्रव्य का कार्य है। क्या समझना? जीव का कार्य तो है ही नहीं और जीव और पुद्गल दोनों का भी नहीं है। क्या समझना? वे अशुद्ध पर्याय जीव की हैं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जीव और पुद्गल दोनों से हैं कि ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है कि अकेले पुद्गल द्रव्य का कार्य है। क्या समझ? अकेले पुद्गल द्रव्य का कार्य अर्थात पुद्गल द्रव्य का चित्राम जैसा है। जैसे कोई चित्र किसी से बनाया जाता है, पाषाण का चित्र बनाया तो पाषाणमय होता है, ऐसे ही ये पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं, सो पुद्गल द्रव्य ही हैं। वो जीव निसंदेह रूप से तुम इस बात को जानो, इसमें संदेह मत करो कि ये जीव का हो सकता है। क्या समझना है? न है न कभी हो सकता है, ये पुद्गल का ही है ऐसा निसंदेह जानो। इस बात में संदेह न करो और इसी में संदेह करेंगे कि ये पुद्गल के कैसे हो जाएंगे गुणस्थान मार्गणा स्थान कैसे हो जाएंगे पुद्गल के। आचार्य देव कहते तुम निसंदेह जानो कि ये एक पुद्गल द्रव्य का ही परिणमन है, इसमें संदेह मत करो। उस कारण से शरीर आदि सामग्री जिस पुद्गल द्रव्य से हुई है वही पुद्गल द्रव्य है। क्या? जिस पुद्गल से यह शरीर बना है उसी पुद्गल से गुणस्थान मार्गणा स्थान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म। क्या समझ? वो जीव स्थान वगैरह तो स्थूल थे, इंद्रिय गोचर थे, पहले उनकी बात की। अब उनकी बात कर रहे हैं जो इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए भेद किया है। कोई ऐसा नहीं है कि ये जीव की पर्याय हैं इसलिए भेद किया है कि वे पुद्गल की हैं और ये जीव की हैं, कि नहीं कि वे इंद्रिय गोचर हैं। हाँ, वे जीव स्थान वगैरह नहीं, वो भेद तो उसमें भी है। जो जीव स्थान वगैरह हैं वे इंद्रिय गोचर हैं और ये इंद्रिय गोचर नहीं है। क्या समझना? इसलिए इनको अलग करके कहा है, पर ये न समझना कि ये पुद्गल की नहीं है। क्या कह रहे हैं? शरीर आदि सामग्री जिस पुद्गल द्रव्य से बनी है वही पुद्गल द्रव्य है, माने उसी पुद्गल द्रव्य से ये गुणस्थान मार्गणा स्थान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म बने हैं।
कोई दूसरा पुद्गल नहीं है। कोई अशुद्ध पर्याय तो पुद्गल की है ना। हाँ, अशुद्ध इसलिए लिखा ना कि वो स्कंद रूप है ना। हाँ, पुद्गल के एक पुद्गल की पर्याय थोड़ी ही है, इसलिए अशुद्ध हो गई ना। हाँ, तो पहले वो इंद्रिय गोचर लिए ना, अब लिए वो जो इंद्रिय गोचर नहीं है बस। लेकिन वो कह रहे जैसे शरीर आदि जिस पुद्गल से बने हैं उन्हीं पुद्गल द्रव्यों से ये बने हैं। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि ये कोई अलग पुद्गल है, निश्चय से वही है। आत्मा अजीव द्रव्य रूप नहीं हुआ है, वह है आत्मा अजीव की संगति में है लेकिन अजीब नहीं हुआ है, ये समझ लेना। अजीब की संगति में होने पर भी वह अजीब नहीं हुआ है। जिस कारण से जीव द्रव्य ज्ञान गुण का समूह है उस कारण से जीव द्रव्य भिन्न है। द्रव्य की भिन्नता लक्षण से सिद्ध होती है, तो लक्षण जीव द्रव्य का भिन्न है और पुद्गल द्रव्य का भिन्न है। तो जीव द्रव्य ज्ञान गुण का समूह है, उस कारण से जीव द्रव्य भिन्न है और शरीर आदि परद्रव्य भिन्न है, इनमें ज्ञान नहीं है इसलिए भिन्न है, और उसमें ज्ञान है इसलिए वो जीव द्रव्य है। भावार्थ इस प्रकार है, लक्षण भेद से वस्तु का भेद होता है, इसलिए चैतन्य लक्षण से जीव वस्तु भिन्न है। अचेतन लक्षण से शरीर आदि भिन्न है। चेतन लक्षण से जीव पकड़ में आता है, वो अचेतन लक्षण से शरीर आदि भिन्न है। यहाँ पर कोई आशंका करता है कि कहने में तो ऐसा ही कहा जाता है कि एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव इत्यादि, देव जीव, मनुष्य जीव इत्यादि, रागी जीव, द्वेषी जीव इत्यादि। उत्तर इस प्रकार है, कहने में तो व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है, निश्चय से ऐसा कहना झूठा है। क्या समझ? देवालय, देवालय तो देवालय कहा जाता है तो उसमें देव है, लेकिन देव भिन्न है और वो आलय भिन्न है, मंदिर भिन्न है, जिन भिन्न है और आलय भिन्न है। हाँ, शरीर है डब्बा, इसमें रहने वाला आत्मा है बब्बा। ऐसे ही भिन्न है, जैसे म्यान से तलवार भिन्न है, जैसे देवालय से देव भिन्न है, और जैसे तिजोरी से सोना चांदी भिन्न है, ऐसे ही ये शरीर आदि और कर्म आदि, गुणस्थान आदि, ये सब परद्रव्य हैं, ये पुद्गल से रचित हैं, इनसे यह जीव भिन्न है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, निश्चय से ऐसा कहना झूठा है। क्या व्यवहार कहता है कि एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, निश्चय न कहता है कि ये जीव है ही नहीं, ये झूठी बात है। ये तो पुद्गल का परिणाम है। किसका परिणाम है? पुद्गल का परिणाम है। जीव नाम जीव स्थान है पुद्गल स्थान है ना। हाँ, अब इसी कलश का पद्यानुवाद कहते हैं, वर्ण आदिक जो भाव हैं वे सब पुद्गल जन, एक शुद्ध विज्ञान घन, आत्म इनसे भिन्न। अर्थ, हे ज्ञानी जनो, इन वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत समस्त ही भावों को तुम एक पुद्गल से रचित जानो, इसलिए ये पुद्गल ही हो, आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो विज्ञान घन है।
अर्थात ज्ञान का पुंज है, इसलिए वह इन वर्णादि से भिन्न है। इस कलश का अर्थ पंडित जयचंद जी साहब ने इस प्रकार किया है कि हे ज्ञानी जनों, इन वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत समस्त ही भाव, क्या समझ, कितने भाव, समस्त 29 भाव। ऐसा नहीं है कि कुछ भाव तो पुद्गल के हैं और कुछ भाव पुद्गल के कहे हैं। वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत समस्त ही भावों को तुम एक पुद्गल से रचित जानो। क्या समझना, एक पुद्गल से ही रचित जानो, उसमें दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं है। क्या समझना, इन भावों में जीव का कुछ भी नहीं है। 29 भावों में गुणस्थान, मार्गणा स्थान, संयम लब्धि स्थान, ये सब के सब एक पुद्गल की रचना है। बताओ और कैसे समझा है? इतना खोल खोल कर, इतना रिपीट करके और बार बार कह रहे हैं कि ये पुद्गल की ही रचना है, फिर भी पता नहीं इतना सब कुछ पढ़ते हुए भी धारणा कैसे बन गई कि ये पुद्गल के कहे हैं, है नहीं है? अब कुछ भी सही, लेकिन आचार्य देव तो बार बार कहते हैं कि एक पुद्गल की ही रचना है, इसलिए ये पुद्गल ही हो, आत्मा नहीं। क्या आत्मा नहीं, ये 100% पुद्गल हैं, 1% भी इनमें आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा तो विज्ञान घन है, अर्थात ज्ञान का पुंज है, इसलिए वह इन वर्णादि से भिन्न ही है। क्या समझना है भाई? आत्मा तो विज्ञान घन है, ज्ञान का पिंड है, ज्ञान का समूह है, जानना उसका कार्य है, तो वो तो जीव है, और ये इन वर्णादि से भिन्न ही है, क्योंकि इन वर्णादि में जानपना नहीं है और आत्मा में जानपना है, इसलिए आत्मा भिन्न है और वर्णादि भिन्न है। आप कहेंगे कि जीव के भी तो मोह राग देश होते हैं, तो जीव के मोह राग देश होते हैं, वे जीव में हैं, उनकी चर्चा नहीं है यहाँ। यहाँ तो पुद्गल के भाव बताए हैं कि उन्हें पुद्गल के भावों को पुद्गल के मानना। क्या समझना, और जीव के भाव को जीव का मानना। तो जीव के भाव का और पुद्गल के भाव का भेद किया है, तो राग से क्यों नहीं किया, ज्ञान से क्यों किया? ज्ञान सदा रहता है, राग सदा नहीं रहता है, इसलिए राग से जीव नहीं पहचाना जाता, क्योंकि ज्ञान का आत्मा से नित्य तादात्म्य संबंध है। इसलिए जब आत्मा की भिन्नता बताएंगे तो ज्ञान के द्वारा बताएंगे, और ज्ञान अनुभव रूप है, राग अनुभव रूप थोड़ा ही है। ज्ञान सबको स्वसंविद से अनुभव में आता है, तो ज्ञान के द्वारा बताते हैं कि ज्ञान है सो आत्मा है, और जो ज्ञान नहीं है सो आत्मा नहीं है। तो आत्मा तो विज्ञान घन है, अर्थात ज्ञान का पुंज है, इसलिए वह इन वर्णादि से भिन्न ही है। अब उनका विशेष खुलासा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 50 से 55 गाथा में सब बताया जा चुका है कि संयम लब्धि स्थान पुद्गल का परिणाम है, कैसे है, गुणस्थान कैसे है, मार्गण स्थान कैसे है, तो सब पहले बताए जा चुके हैं, इसलिए उनका विस्तार देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आचार्य देव बार बार आगे की गाथाओं और कलशों में इस बात को सिद्ध करते जा रहे हैं कि यह एक पुद्गल की ही रचना है, इसमें जीव का किंचित मात्र भी नहीं है, यह तो ज्ञान का पुंज ही है। आत्मा और वर्णादि भाव ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। क्या समझ
इसलिए कुछ भी संदेह को स्थान नहीं है। वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत 29 भाव सब पुद्गल के ही हैं और जीव का भाव ज्ञान है, ज्ञान से जीव पहचाना जाता है। इस प्रकार ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को जुदा किया और वर्णादि सब भावों को पुद्गल का है ऐसा बताया है। इसलिए बताया है, निश्चय से कहा है, इसलिए समझना कि वास्तव में ऐसा ही है, वास्तव में ऐसा ही है। कहे हैं ऐसा नहीं लगाना, कहे लगाकर निश्चय के कथन का दुष्प्रयोग न करना, उसे निश्चय के कथन को व्यवहारवत नहीं लेना। क्या समझ? निश्चय का अर्थ होता है कि ऐसा ही है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि सब पुद्गल के ही परिणाम हैं, तो इसका अर्थ है कि ये पुद्गल के ही हैं। कह दिए हैं ऐसा नहीं है, हैं पुद्गल के। ये बात अच्छी तरह समझ लें। इस प्रकार यहाँ ये 38-39 कलश की चर्चा